हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। और मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का। और अभी देखेंगे तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ से मार्केट इस तरीके से यहाँ पर लो लगाया, फिर यहाँ पर हाई लगाने की कोशिश करी, फिर नीचे नया लोअर लो लगाया, फिर इसके बाद अगेन लोअर लो लगाया। फिर यहाँ से मार्केट में बायर्स की एंट्री हुई, हल्का सा यहाँ पर एक न्यूज़ आई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई क्रिएट किया, फिर अगेन मार्केट में सेलर्स की एंट्री हुई है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या ट्रेड्स मिलती हैं, वो ट्रेड्स हम लेने की कोशिश करेंगे। अभी करंटली देखेंगे तो मार्केट ओके, सेल्स का जो टारगेट है ये येलो लाइन के आसपास तक आ सकते हैं करंटली। अगर इससे वापस होंगे तो हम बायस के फेवर में जाएंगे, अगर इसका ब्रेकआउट करेंगे तो फिर सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, करंट कैंडल की रिएक्शन देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। 22 ओके, 25 से सेल्स की एंट्री हुई, अगेन 25 पर फिर से सेल्स की एंट्री, और 18 पे जाके कैंडल ने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो एक बार अगर बायस की एंट्री हो, कैंडल 25 के आसपास जाए तो मैं एक सेल्स की फिर ट्रेड प्लेस करूंगा। 20 पर है, अभी 25 के आसपास जानी चाहिए एक बार। ओके, क्योंकि मोमेंटम सेल्स का वीक हुआ है और बायस का जोन भी है, तो विदाउट मार्जिनल सेफ्टी यहाँ पर एंट्री सही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो इसमें तो एंट्री नहीं बन पाई। 19 अगेन 15, 19 से सेल्स की एंट्री हो रही है, 15 से बायस एंटर कर रहे हैं, अगेन 19। ओके, ठीक है, मार्केट यहाँ पर 20 को नंबर लेवल की तरह रिएक्ट कर रही है। 20 के ऊपर बायस क्लोज करना चाहते हैं और सेल्स 20 के नीचे क्लोज करना चाहते हैं। 22 पर है अभी। ओके, अगेन 22 से सेल्स की एंट्री। ओके, 17, ओके 17 पर क्लोज किया कैंडल ने, तो मैं यहाँ से एक बायस की फेवर ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि 15 के लेवल से बायस बार बार एंट्री कर रहे थे और कैंडल ऊपर से रिजेक्ट हो गए, फिर 15 से बायस ने एंट्री करके ऊपर जाके उसे क्लोज कराया है। और पीछे से सेल्स का मोमेंटम भी यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग था, फिर वीक हुआ और यहाँ पर भी बिल्कुल वीक हो चुका है। तो यहाँ पर बायस अभी आसानी से कैंडल बना सकते हैं अगर उनको आना होगा तो। कैंडल की रिएक्शन के हिसाब से भी यहाँ पर बायस ने फाइट विन करी है, तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर बायस की फेवर में ये ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी है। ओके, तो आई थिंक सेलर्स कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी 22 सेकंड में भी बायस एंट्री कर सकते हैं। ओके, 606, 605, ठीक है, 606, 606 अगेन। ओके, 609 से सेल्स की एंट्री। ठीक है, मैंने दो ट्रेड सेल्स की फिर प्लेस कर दी। बायस को आना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन बायस वहाँ पर नहीं आ पाए। अभी तो सेल्स फिर पिछली कैंडल से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रीड करना होता है। वहाँ पर हमने रीड किया कि मार्केट में यहाँ पर सेल्स कमज़ोर हुए हैं, तो यहाँ पर बायस आ सकते हैं, बट बायस वहाँ पर नहीं आ पाए और फिर सेल्स ने कंटिन्यूएशन का रिएक्शन दिया, तो फिर मैंने यहाँ पर ये कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, और ये अपनी श्योर विन हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी दिखेंगे तो मार्केट, ठीक है, 588 पर से बायस एंटर कर रहे हैं। ओके, और मार्केट का पीछे ट्रेंड डाउन था और उस ट्रेंड को अगर मार्केट फॉलो करेगी तो मार्केट का टारगेट इस लो के नीचे यहाँ पर नया लो लगाना शिफ्ट हो जाएगा अगेन 94 पर। ठीक है, 95, 95, ओके, 95 एक नंबर लेवल की तरह रिएक्ट कर रहा है। बायस 95 के ऊपर जाना चाह रहे हैं, सेलर्स 95 के नीचे आना चाह रहे हैं और कैंडल ने 85 पर क्लोज किया। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगेन एक अप की ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि कैंडल को 95 पर होल्ड किया जा रहा था, 94 पर होल्ड किया जा रहा था, लेकिन एकदम से लास्ट के सेकंड्स में ही कैंडल ने नीचे आके ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर वो उस लेवल का कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया है, उसके हिसाब से यहाँ पर बायस की कैंडल आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, आप पिछली वाली कैंडल की रिएक्शन देखना तो आप नोटिस करना कि लास्ट सेकंड तक कैंडल को 94 के ऊपर होल्ड किया जा रहा था, फिर एकदम से उसने लास्ट 5 सेकंड में ही नीचे आके 80 पर क्लोज कर दिया। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर एक बायस की फेवर में ये ट्रेड प्लेस कर दी कि यहाँ पर एक बायस की कैंडल आ सकती है, क्योंकि रिएक्शन में उन्होंने फेक ब्रेकआउट किया है इस चीज़ को देखते हुए।
ठीक है, अगेन 90 से सेल्स एंटर कर रहे हैं, 94, 96, ठीक है, और 96 पर जाके कैंडल ने क्लोज किया है। ठीक है, तो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। एक बार 94 के आसपास आएगी तो एक बायस के फेवर में एक और ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, 86, तो मैंने एक ट्रेड और बायस के फेवर में प्लेस कर दिए 86 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बायस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वाला जो स्विंग था इसकी लिक्विडिटी इस ग्रीन कैंडल की विक के थ्रू स्विप हुई है, तो अब मार्केट का टारगेट जो होगा यहाँ पर शिफ्ट इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर हाई लगाना मार्केट का टारगेट शिफ्ट हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने बायस की फेवर में यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, और अभी 98 से सेल्स रिएक्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, 601। ठीक है, मार्केट का टारगेट अभी ऊपर ही है, 604। ओके, 604, और अभी देखते हैं तो 605 पर कैंडल अभी है, 603 पर आ चुकी है, अभी 5 सेल की रिएक्शन आई है सेलर्स की। ओके, 94 पे आके कैंडल ने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बायस का जो टारगेट था वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो शिफ्ट हुआ था, अभी उसको हमें देखना होगा, कैंडल वेट करना होगा, क्योंकि बायस यहाँ पर कंटिन्यू करने में फेल हो गए हैं। सेलर्स ने ऊपर से एंट्री करके कैंडल को रेड में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ से अगेन सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बायस ने वीकनेस यहाँ पे शो कर दी है। हालांकि मार्केट का टारगेट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, बट जो करंट फॉर्मिंग कैंडल बनी है उसके हिसाब से अगली कैंडल का टारगेट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से टारगेट दिख रहा है, 50-50% की ट्रेड है, तो इसको अवॉइड करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। यहाँ पर 605 पर, ओके, 605 से बायस की एंट्री, और यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला एरिया पूरा ऑर्डर ब्लॉक का है ऊपर का, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ओके, सेल्स का एरिया है पूरा वो 611, 12, ओके, 15। ठीक है, मैंने एक ट्रेड बायस की वेर में प्लेस कर दी, थोड़ी ऊपर जाके लगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी टारगेट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगी तो जो अपना ब्लू लाइन्स का जोन है वहाँ तक मार्केट ट्रेवल कर सकती है। तो इस टारगेट को देखकर मैंने यहाँ से बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, देखते हैं अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करेगी तो फिर ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में आ गई तो फिर ये अपनी लॉस हो सकती है। ठीक है, देखते हैं। ओके, 601, 603, ओके, बायस पूरी तरह फेल हो गई कंटिन्यूशन देने में, तो अगेन हम सेल्स के साथ ही जाएंगे अभी, क्योंकि बायस का मोमेंटम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। 77, 77, ओके, ठीक है, मैंने दो ट्रेड भी सेल्स की फेवर में प्लेस कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि बायस ने जो कंटिन्यूशन दिया था उसको सेल्स ने इंगल्फ कर लिया है, बेयर्स इंगल्फिंग बना के उस मोमेंट को ब्रेक किया है। तो अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी, और जो टारगेट मार्केट का अब ये नीचे ब्लू वाला लाइन है, इसके नीचे मार्केट यहाँ पर लो लगाने के लिए जा सकती है। ठीक है, तो अब हमें इधर की तरफ रिएक्शन देखनी होगी। इसी तरह में मार्केट की कैंडल्स के अकॉर्डिंग टारगेट को शिफ्ट करना होता है। पहले हमें जो ग्रीन कैंडल थी उसने कंटिन्यूशन दिया था, बायस सेलर्स को यहाँ पर रिट्रेसमेंट बनाया था, सेलर्स को यहाँ पर सेलर्स का जो पूरा मूवमेंट था इस कैंडल के अंदर आके बंद हो गया था, यहाँ पर बायस ने उसको कंटिन्यूशन दिया, इसलिए हमने यहाँ पर बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी, बट वो यहाँ पर लॉस हो गई। तो अभी हमने फिर सेलर्स के फेवर में कंटिन्यूशन किया है, सेलर्स ने बेयर सिंगल फिंग बना के बायस के मूवमेंट को पूरा ब्रेक किया है, बंद रोका है। उस चीज़ को देखते हुए फिर मैंने यहाँ पर अगेन सेल्स के फेवर में दो ट्रेड प्लेस करी। ठीक है, 70, 71, 72 पर जाके क्लोज किया है। ठीक है, देखते हैं। ओके, थोड़ी ऊपर जाएगी, जहाँ पहले से ट्रेड प्लेस करी उसी एरिया में अगर एंट्री मिलेगी तो एक ट्रेड हम सेल्स की फेवर में और लगा देंगे। करंट मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर सेल्स की फेवर में कैंडल आ सकती है। 92, 94, ओके, ठीक है, 94 से एंट्री मिलेगी तो लगाऊंगा मैं, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। ओके, 92, 90, 89, 94, ओके, 96 से एंट्री मिली मुझे, मैंने लगा दी। ठीक है, क्योंकि 94 जो यहाँ पर नंबर है इसकी, ये वाला जो की लेवल है इसका इंगल्फिंग का की लेवल है, तो उसके नीचे क्लोज करने के चांस ज़्यादा है। कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी लिक्विडिटी इस रेड कैंडल ने स्विप की है विक के थ्रू, तो
इस लिक्विडिटी के सेटअप के हिसाब से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, इसलिए मैंने इतनी ऊपर से मार्जिनल सेफ्टी यहाँ पर ली है। चलिए देखते हैं, बस लास्ट ट्रेड है, ये विन हो जाएगी तो हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है।